जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा, षष्ठम सोपान, लंका कांड, भाग 12। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा, षष्ठम सोपान, लंका कांड के पूर्व भाग 11 के संक्षेपण के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी का धनुष व तरकस आदि संभालकर रावण से युद्ध करने हेतु जाना। प्रभु श्री राम द्वारा अनेकों बार रावण की 10 शीश व 20 भुजाओं को काट देना, किंतु उसके पुनः शीश व भुजाएं शरीर में प्रकट हो जाना, कटे हुए सिरों का आकाश मार्ग में दौड़ना, और लक्ष्मण कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, राम कहाँ है की ध्वनि पुकारना, कालिकाओं का मुंडों की मालाएं लेकर रुधिर नदी में स्नान करना आदि कथा हमने पूर्व भाग 11 में श्रवण की। तत्पश्चात लंका कांड के भाग 12 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊं सदा और पुर सब ही के। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े।
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तैसुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हने सी माझ उर्गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति और सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि, संभारी धायो रिस भर्यो। दो भीरे अति बल मल्ल जोध, विरुद्ध एकु एक ही हनै। रघुवीर बल दर्पित विभीषनु, घाली नहीं ताकहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग दिग्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषणु रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायऊ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गयौ विभीषणु जय जन त्राता। पुनि रावण कपिहते उपचारी, चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा।
वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गई सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरेहु प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एकहि एकु हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए नहीं गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी श्री रघुवीर धीर, पचारी कपि रावनु हन्यो। मही परत पुनि उठी लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रन मात रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद मत माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पाषंड। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे बहालु अरु कीसा। भागे वानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर इधर उधर भागने लगे। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहीं कोटिन रावण,
गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहूँ अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहूँ गिरी कंदर। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप जाओ। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपुमाने फुरे। चले बिचल मरकट भालु, सकल कृपाल पाई भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय होकर डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं अर्थात बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुरबानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमी रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तमकी संजुग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े।
जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तनि देखे, भयऊ एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल अर्थात मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागने लगे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठ 10 कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10, संधानी सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, अर्थात कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरतन मूढ़ कटहूँ भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा,
सोई गिरी तरु गही कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानरराज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखने रिपु बपुस बिदारी, भागी चलही एक लातन मारी। तब नल नील सिरही चढ़ी गयऊ, नखनी लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी, तिन्हई धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाहि करनी पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दो धरे सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरही मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुम दादी मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबवान दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयऊ क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पट कई भट नाना। जांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सिलाता। जांबवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। और लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु, कमलनि बसे निशि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पहि गयो।
निसी जानी चंदन घाली तेहि, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जांबवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसी किन माता, केहि विधि मारे ही विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हुन मारई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हो हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावन आना। जो श्री रघुवीर के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से
तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जान की, करि करि सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उरहतई न तेहि, एहि के हृदय बसती वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी ही रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होएहि विकल, छुटी जाए तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मरिहहि राम सुजान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमिरि वैदेही, उपजी बिरह बिथाति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशिहि शशिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति विलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात्रि युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं।
जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उर्दाहु, फरके बाम नयन अरु बाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हई कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आर्ध निशि रावण जागा, निज सारथी सन खीझन लागा। 60 रन भूमि छड़ाए सी मोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कट कटा कर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करई प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटनि मारी नखनि, बिधारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।